हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेक्स क्वार्टरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसमें कि एक रेप के अपराधी को के ऊपर रेप जैसे सजा में कन्विक्शन हो गया, उसे सजा मिल गया, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का जजमेंट आया है। इस रेप जैसे मामले में अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने ये देखा जो रेप जैसे मामले में भी सेटलमेंट हुआ, और सेटलमेंट किस बेसिस पे हुआ, जब विक्टिम को उसके अपने अकॉर्डिंग अगर कोई न्याय का रास्ता मिल चुका है या उसे आगे की प्रोसीडिंग नहीं करनी है तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने अपना सेटलमेंट किया। और उस कंडीशन में हमने देखा जो एक कंपनसेशन वैल्यू जो है वो विक्टिम को मिला, और विक्टिम को मिलने के बाद ये कंपनसेशन वैल्यू से ये समझा गया कि हाँ, इन्हें एक ऐसा अमाउंट मिल गया जिसके बाद ये अपना ये सेटलमेंट कर सकते हैं इस मामले को। अब ये मामला आया जिसमें कि एक एक्यूज को जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है उसे 25 लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया गया। ये जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आखिर इस जजमेंट में क्या था ऐसा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें इस तरह का जजमेंट आया है? चलिए ये समझते हैं इस वीडियो में और समझते हैं जो आखिर ये मामला क्या था। देखिए, इसमें केस की ब्रीफ अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो इसमें जो मेन एक्यूज पर्सन है सोहन सिंह, ये सोहन सिंह है जिसे की कन्विक्ट किया गया था 2004 में एक रेप केस के अंदर, और सेंटेंस इसमें दिया गया था लाइफ इंप्रिजमेंट का। देखिए, कई बार ये देखने के लिए मिलता है हमें जो आखिर रेप जैसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है तो ये आपका मन का भूल है। जो रेप जैसे मामलों में, रेप जैसे संगीन अपराधों में कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये केस भी आप देख रहे हो, एक सोहन सिंह जो कि एक रेप में अपराधी हुए, कन्विक्टेड किए गए उनको 2004 में, और उन्हें दिया गया लाइफ इंप्रिजमेंट सेशन कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसके बाद सोहन सिंह पहुंचते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास, और बहुत लंबा मामला चलता है। लेकिन उसके बाद 2017 में हाई कोर्ट के द्वारा इस सेंटेंस को रिड्यूस किया जाता है। सेंटेंस कितने साल के लिए? 7 ईयर के लिए। और लाइफ इंप्रिजमेंट जो है अब कन्वर्ट हो गया आपका 7 ईयर के इंप्रिजमेंट में। यह मामला यहां पे बन गया, ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दे दिया गया। लेकिन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, यहां पे जो भी अथॉरिटी जिनका ये काम होता है, जो अगर इस तरह का कोई प्रोविजन आ गया या इस तरह का कोई जजमेंट आ गया जिसमें कन्विक्शन अब कम हो गया है या अब उस पर्सन को जेल से निकल जाना चाहिए, ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस देखा गया, और ना तो सिंह को इन्फॉर्म किया गया ना तो प्रिजन अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया इस मैटर के बारे में। और इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया जो उस पर्सन को जेल में और 4 साल रहना पड़ गया। देखिए, कई बार जब किसी भी अपराध में अगर अपराधी को सजा नहीं मिलता तो हम इसके लिए बहुत सारे कार्रवाई करते हैं, बहुत सारे लोग आक्रोश में आते हैं और चाहते हैं जो कोई भी एक्यूज पर्सन जो किसी भी अपराध में अगर संलिग्न है तो उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे एक ऐसा मामला आया जिसमें पहले तो सेशन कोर्ट के द्वारा लाइफ इंप्रिजमेंट दिया गया, लेकिन जब एक लंबा पीरियड गुजारने के बाद जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने इस मामले को देखते हुए सेंटेंस को 7 ईयर कर दिया, लाइफ इंप्रिजमेंट से 7 ईयर के लिए कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्यूज पर्सन है वो बाहर नहीं निकल पाया। किसकी वजह से? तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस रहा, इसकी वजह से। तो इस बात पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने वर्डिक्ट में कहा कि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंस हो रहा है, जिसके कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को यह कहा गया जो आप इसे क्या करेंगे, 25 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे एज अ कंपनसेशन फॉर दिस वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि आपने जो टाइम फ्रेम बताया गया था, जो टाइम लिमिट दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपने समय से वो सारी प्रोसीजर नहीं किए। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो मिस्टेक हुआ है, निग्लिजेंस है, इसके कारण ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अक्सर हम ये बातें देखते हैं कि जब कभी भी कोई क्राइम होता है तो ये माना जाता है कि क्राइम कभी भी स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, कोई भी हीनियस क्राइम जो है वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। इसीलिए आप किसी भी मैटर के अंदर जब आप दूसरी पार्टी का नाम देखते हैं तो वहां पे आपने यही देखा होगा जो सो एंड सो पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ समथिंग, जैसे कि यहां सोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का यह मामला था, जिसके कारण ये पूरा मामला में इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि कहीं ना कहीं ये जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है इसके द्वारा जो है यहाँ पे निग्लिजेंस किया गया है, तो उन्हें ही ये अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा एज एन कंपनसेशन फॉर दिस वायलेशन,
क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्यूज पर्सन है उसकी भी फंडामेंटल राइट का यहाँ पे वायलेशन हुआ है। अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया जो एक एक्यूज पर्सन जिसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था, जिसके कारण मर्सी पिटीशन के रिजेक्ट होने के बाद भी वो अपने फंडामेंटल राइट को सपोर्ट में लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और उसे वहां पे जो उस फंडामेंटल राइट के बिहाफ पे सुना गया उसकी बातों को। तो यहां भी हमें यही देखने के लिए मिला, जो फंडामेंटल राइट का यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सेट की तरह जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, जहां अगर किसी भी एक्यूज पर्सन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, भले ही वो एक्यूज्ड है, लेकिन अगर उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में उसे वहां पे कंपनसेट जरूर किया जाएगा, उसे वहां पे रिलीफ जरूर मिलेगा। तो जजमेंट में हाईलाइट यही दिया गया, जो वायलेशन हुआ है आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी का, जिसके कारण ये 25 लाख का अमाउंट मिलना चाहिए। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड अ स्टेट वाइड सर्वे ऑफ ऑल प्रिजन टू प्रिवेंट द सिमिलर केस। यहां पे साथ ही देखिए, एक केस जब निकल के आता है कोई सा भी, उसके बाद हमें ये पता चलता है जो इस तरह का भी प्रॉब्लम है अभी भी सोसाइटी के अंदर, अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी ये कहा, जो आप जो है स्टेट को डायरेक्ट किया, जो आप सर्वे कराइए, जो कहीं इस तरह का और भी प्रॉब्लम तो नहीं देखने के लिए है, क्या और भी एक्यूज के साथ इस तरह की निग्लिजेंसी तो नहीं हो रही है, तो ये देखने के लिए भी डायरेक्ट किया यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही इस जजमेंट में हमने यही देखा, क्या जजमेंट है, जो एक पावरफुल रिमाइंडर जो है यहाँ पे दिया गया और कहा गया अथॉरिटी को, जो आप स्ट्रिक्ट लेवल पे जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है आप उसे फॉलो करोगे। इस तरह के जो आपके एक्ट हैं उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। और हमें इस जजमेंट के द्वारा ये कंक्लूजन मिला, जो अगर कहीं भी किसी भी पर्सन का, चाहे वो भले ही एक्यूज ही क्यों ना हो, अगर उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन, जो आखिर क्यों किसी भी एक्यूज पर्सन जो कि रेप जैसे अपराध में एक कन्विक्शन किया गया, उसको कन्विक्ट किया गया, लेकिन फिर भी उसे एक कंपनसेशन अमाउंट 25 लाख का मिला। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।